एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसका एक बेटा मोहन था। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था और उसका परिवार पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर था। उसकी पत्नी राधा भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहती थी, पर उनकी जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी रहती थी। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई। अब क्या होगा? इस सूखी जमीन में कैसे फसल उगेगी? राधा ने कहा। गोपाल साहूकार कल फिर आएगा। हमें कर्ज की अगली किस्त भी चुकानी है। अब क्या करेंगे? गोपाल ने राधा से कहा। राधा, लेकिन इस बार हालात बहुत बुरे हैं। खेत में कुछ भी नहीं उग रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो हमें अपनी जमीन खोनी पड़ेगी। गांव का साहूकार, जो पहले ही कई किसानों की जमीन हड़प चुका था, अब गोपाल की जमीन पर भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, क्योंकि गोपाल ने साहूकार से कर्ज लिया था जो उसने चुकाया नहीं था। साहूकार सीधा गोपाल के खेत पर पहुंचा और गोपाल से कहने लगा। गोपाल, तुमने वादा किया था कि इस बार कर्ज चुका दोगे, लेकिन अब तक एक पैसा भी नहीं दिया। या तो पैसे निकालो या अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। गोपाल ने साहूकार से कहा। साहूकार जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। इस बार फसल नहीं हुई, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा। अगली बार आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार गुस्से में गोपाल से बोला। तेरे जैसे कई किसानों से मैंने बहुत वादे सुने हैं, लेकिन याद रख, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो तेरी जमीन मेरी होगी। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। साहूकार की धमकी ने गोपाल के हौसले को तोड़ दिया था। अब उसकी उम्मीदें भी सूखती जमीन की तरह टूटती जा रही थीं, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक चिंगारी बाकी थी, अपने परिवार और जमीन के लिए आखिरी कोशिश करने के लिए। गोपाल ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। गांव के लोग भी उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। तभी रामू मिला और रामू ने गोपाल से कहा। भाई, हालात सबके लिए मुश्किल है। मैं भी सोच रहा था कि इस बार कैसे गुजारा होगा। मेरे पास भी कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ रामू, हम सबके एक जैसे हालात हैं। मुझे तो बस कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। गोपाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक आखिरी बार अपने खेत में बीज बोए, इस उम्मीद में कि शायद प्रकृति उसकी मेहनत का सम्मान करेगी। तभी गोपाल ने अपने बेटे से कहा। बेटा मोहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हम यह बीज बोएंगे और भगवान चाहे तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। तभी राधा ने गोपाल से कहा। हाँ गोपाल, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। कभी कभी जब इंसान अपनी आखिरी उम्मीद से भी हार मानने लगता है तो प्रकृति उसे एक चमत्कार देती है। ऐसा ही हुआ गोपाल के साथ। कई महीनों बाद आसमान में काले बादल छाए और धरती ने बारिश की बूंदों का स्वागत किया। इस बार गोपाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार सबसे अच्छी हुई। देखा राधा, हमारी मेहनत ने भगवान को भी पिघला दिया। अब हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। हाँ गोपाल, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। आखिरी में गोपाल की मेहनत और परिवार की एकजुटता से अच्छी फसल हुई। फसल ने उसकी उम्मीदों को न केवल जिंदा रखा, बल्कि उसे एक नया जीवन दिया। अब उसकी जमीन पर सोना उग रहा था और वह अपनी मेहनत के बल पर साहूकार का कर्ज चुकाने में भी सफल हो गया। गोपाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू यह कर्ज चुका पाएगा। तेरी मेहनत ने मुझे गलत साबित कर दिया। मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं होता। मालिक भगवान ने हमें एक मौका दिया और हमने उसे पूरी लगन से पूरा किया, जिसकी वजह से मेरी अच्छी फसल हुई है और आपका कर्ज भी चुका पाया हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।